बढ़ रही है। बहुत कम वक्त बाकी है जब हमारे जो सितारे हैं वो जमीन पर होंगे। 3:27 पर फ्लोरिडा के पास समंदर में उनका स्पेस कैप्सूल स्प्लैश डाउन होगा और इस पूरे सफर में करीब 17 घंटे का वक्त लगने जा रहा है। 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ और इसके बाद स्पेस कैप्सूल की पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री हुई। पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करना अंतरिक्ष यात्रा के सबसे खतरनाक चरणों में से एक होता है और इस दौरान 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को झेलना पड़ता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्बोर्ड बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे और इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। लेकिन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में से 5 फेल हो गए थे और 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए, जिससे स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से उनकी वापसी मुमकिन नहीं थी और वो अंतरिक्ष में ही फंस गए। लेकिन अब सब कुछ सकुशल होने की उम्मीद है और हमारे साथ आपको बता दें लंबा चौड़ा पैनल होगा और एनडीटीवी इंडिया, आप सभी पूरे भारत के जो दर्शक हैं और भारत के बाहर भी जो एनडीटीवी को इस वक्त देख रहे हैं वो तमाम जानकारियों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा लम्हा है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस मिशन पर और भारत के लिए विशेष, क्योंकि भारत से कनेक्शन है सुनीता विलियम्स का, उनकी फैमिली का, इसलिए हमारे लिए और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और आपको डिटेल्स जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। बहुत कम वक्त बाकी है जब हम कहेंगे स्वागत, वेलकम सुनीता विलियम्स, और सब शुभ हो, बस यही उम्मीद भी करते हैं। देखिए 26 मिनट के आसपास वो लम्हा, वो घड़ी, हम काउंटडाउन आपको दिखा भी रहे हैं। 26 मिनट 40 सेकंड के आसपास दुनिया भर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, विशेषकर जैसा कि आपको हमने बताया भारत में दुआओं का दौर है, पूजा पाठ, जो भी अपने ईश्वर को मानता है जैसे वो वहां से प्रेयर कर रहा है इस वक्त। यही एक खूबसूरती भी है क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गए थे सिर्फ 8 दिन के लिए और लगभग 9 महीने के बाद अब वापसी होने जा रही है। इसके हर एक पहलू को खंगालेंगे हम समझेंगे कितनी चुनौतियां रही हैं, क्या कुछ खास रहा है, इससे हमने क्या पाया, दुनिया ने क्या पाया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। एक बार मुझे लगता है देखिए, ये ज़रा कुछ आपको हम डिटेल्स दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, एनिमेशन। ज़रा समझिए कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं ये, क्योंकि आपको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपका दम घुटने लगता है। एक दिन में, मात्र एक दिन, हमने ज़्यादा कहा 2 घंटे भी, अगर आपको कह दिया जाए कि बाहर से लॉक है, आपको निकलना नहीं है, और आप सोचिए एक छोटे से यान में, कैप्सूल में, अगर आपको इतने महीने कैद कर दिया जाए तो आप क्या महसूस कर रहे होंगे, हेल्थ पर कितना असर होगा। ये ज़रा देखिए, ज़रा आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए आपको हम एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि कैसे सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट उन्हें लेकर धरती पर लौट रहा है। देखिए ज़रा, इसको हम बाकायदा आपको समझाने के लिए, ये पूरी तरह से हमारी जो टीम है उन्होंने पूरी मेहनत भी की है कि ताकि इसको आसानी से आपको समझाया जा सके। चलिए अब बारी है समझने और समझाने की। स्टूडियो में आप सभी को हम लिए आए हुए हैं। हमारे साथ पल्लव बागला जी हैं, साइंस एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अपूर्व जाखड़ी साहब सलाहकार हैं यशवंतराव चौहान तारामंडल के। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं, और थोड़ी देर में डॉक्टर धीरज कौल भी अंतरिक्ष विशेषज्ञ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने साइंस एडिटर पल्लव बागला जी का हम रुख कर लेते हैं। पल्लव जी, सबसे पहला और आम सवाल, आप कितने उत्साहित हैं इसको लेकर? देखिए, उत्साहित काफ़ी हैं, लेकिन कवरेज को अच्छा करने के लिए शांत रहना पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है हर तरह से। कुछ ही मिनट बचे हैं जब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स
अपने लंबे अंतरिक्ष के दौरे के बाद धरती पे लौट रही हैं। तो बड़ा काम है और उसके बाद उनका आना जो है एक इम्पॉर्टेंट कदम है और उनका भारत से लगाव रहा है, जुड़ी रही हैं, मेरी उनसे कई बारी मुलाकात हुई है। तो ये जो काम है इस वक्त का री एंट्री का बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही कितना चैलेंज जटिल है, होता कितनी है। चुनौतीपूर्ण है, और खासकर जो आखिरी जो क्षण होते हैं कुछ, और लास्ट के जो 7 मिनट जिसके चर्चा सभी जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो वो क्यों इतनी चैलेंजिंग, क्यों इतना खतरा उसमें महसूस किया जाता है? देखिए, जब एक बारी ऑर्बिट में कोई चीज़ होती है, सैटेलाइट है बिल्कुल, और उसमें 4 मनुष्य बैठे हुए हैं, और जब वो धरती के एटमॉस्फेयर में उसका फ्रिक्शन फेस होता है, तो आउटर लेयर पे टेम्परेचर करीब 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, माने डबल द टेम्परेचर ऑफ व्हाट यू सी व्हेन यू डू वेल्डिंग। उसमें और अंदर एस्ट्रोनॉट के बीच में बहुत कम दूरी होती है। एस्ट्रोनॉट्स को कोई नुकसान नहीं हो उसके लिए स्पेशल कोटिंग होती है, स्पेशल मटेरियल होता है, उससे बचाना पड़ता है उनको। और उस टाइम पे एक प्लाज्मा का फायरी बॉल बन जाता है। बिल्कुल। ना क्रू ड्रैगन किसी से बात कर सकता है, ना नासा वाले उससे बात कर सकते मतलब हैं। कोई आग का गोला कोई एक तरह। सिग्नल आपस में नहीं होता है और ये ऑटोमेटिक तरीके से फ्लोरिडा के कोस्ट पे आना है। तो ये बहुत मुश्किल है और ऐसा नासा ने और स्पेसएक्स ने 40 से ज़्यादा बारी किया है और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन में आज तक कोई परेशानी नहीं आई है। तो उम्मीद है कि अब से कुछ मिनटों में सब कुछ सही होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? हमने सवाल नहीं लिया क्योंकि आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। नंबर एक ये है कि एक महिला के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सुनीता विलियम ने ये दिखा दिया कि महिला भी वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। दुनिया की आधी पॉपुलेशन इसके लिए उत्साहित होगी। दूसरी बात यह है कि भारत का कनेक्शन यूएस से कनेक्टेड है और स्पेस प्रोग्राम में दोनों कंट्रीज़ जो है साइड बाई साइड चल के आगे बढ़ाएंगी। तीसरा जो है ये एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा मिशन अचीव किया गया है जिसमें स्पेस एक्स जो है वो लीडरशिप की तरह से आगे बढ़ रही है। क्योंकि एक बार इन्होंने भेजा था वो कामयाब नहीं हुआ, बैटरी वजह से की प्रॉब्लम, फिर दोबारा भेजा। तो इससे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है स्पेस प्रोग्राम में आगे बढ़ रही है और स्पेस एक ऐसा जो है नया आयाम खोल रहा है मानवता के लिए जहां पर फिर आगे जाने का पूरा स्पेस बनेगा। और सुनीता विलियम के 300 से ज़्यादा दिन रहने की वजह से जो उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, परीक्षण किए, जो चीज़ें महसूस की, जिस तरीके से 62 घंटे जो है स्पेस वॉक किए, 700 से ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये सारी जो है एक ह्यूमन हेरिटेज की तरह, मनुष्य की धरोहर की तरह याद आ रहा है हमें। उतना तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन मुझे याद आता है कि जब सभी को मालूम है कि जब नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पे कदम रखा था, उन्होंने कहा था मेरे लिए तो बहुत छोटा है लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो शायद इस तरीके की स्टैंडर्ड जो उसमें फंसी हुई थी वहाँ से निकल के आना एक पुनर्जन्म की जैसी जो है फीलिंग आती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में उनको जो है सेफली ऊपर वाला लाए ताकि इंसानियत के लिए एक नमूना पेश हो। जी। डॉक्टर धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम रुक कर लेते हैं, थोड़ा हेल्थ के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, हेल्थ में एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर धीरज, कितनी चुनौतियां होंगी, कौन कौन सी वो चुनौतियां होंगी? क्योंकि वो ग्रेविटी और फिर निकल के अब सीधे ज़मीन पर लैंड करना, तो किस तरह से इन चुनौतियों को देखते हैं और क्या क्या करना होता है फिर? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। इस टाइम बहुत ही प्राउड मोमेंट है हर भारतीय के लिए, हर मानव के लिए, एंड स्पेशली ऑल द वुमेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक माइलस्टोन सेटअप हुआ है। इतने समय तक स्पेस में शायद इनके अलावा 5 लोगों ने ही ट्रैवल किया है। और मैं जहाँ पे पहले काम करते थे तो मियामी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूशन, और वो कटिंग एज ट्रांसप्लांट का सेंटर है, उसके अंदर अगले 10 साल के बाद हम लोग प्लान करते हैं कि स्पेस के अंदर रोबोटिक सर्जरी की जा सके। इवन ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स इज टचिंग द एनवेलप। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। जैसे कि आप जानते हैं 10 दिन का ट्रैवल प्लान था जब हमने ड्रीम लाइनर के थ्रू प्लान किया बोइंग का, लेकिन ये 9 मंथ्स हो गया। लेकिन एज यूजुअल स्पेस ट्रैवल इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए प्रेप किया जाता है
और आप जैसे कि देख रहे हैं इतने अच्छे से प्रिपरेशन है कि उनको खाने पीने और बेसिक सुविधाओं की कोई बिग वो नहीं आई कमियां, और एस्ट्रोनॉट्स को प्रेप भी किया जाता है। देखिए अभी जो सबसे बड़े कंसर्न्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही ये वापस आएगा, हम जैसे जानते हैं कि स्पेस इनके क्राफ्ट के अंदर एक दिन तकरीबन 90 मिनट्स का होता है, 16 टाइम्स सनराइज और सनसेट होता है, और तकरीबन 2800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं। और जब ये धरती की तरफ आते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर, जिससे कि शील्ड्स इनको प्रोटेक्ट करती हैं। आप जानते हैं पहले भी एक एक्सीडेंट हो चुका है शील्ड्स की वजह से, लेकिन अब जो स्पेस एक्स है उसका जो लेटेस्ट था वो पाइका 3.5 बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज करते हुए उन्होंने किया है। लेकिन क्योंकि इतने समय तक सुनीता विलियम्स बाहर रही हैं और उनके को पैसेंजर भी बाहर रहे हैं, तो काफी बॉडी के ऊपर चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें से पहला अगर आप समझिए तो वेट बेयरिंग जो बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे मसल्स और बोन्स, उनके अंदर डिग्रेडेशन शुरू होता है, तो मसल वेस्टिंग होती है, काफी मसल मास श्रिंक हो जाता है, बोन्स के अंदर से कैल्शियम लीच आउट होता है, और ये लोग डिहाइड्रेशन के भी काफी शिकार होते हैं। इसलिए किडनी स्टोन्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, ये हमारा सबसेट ऑफ एरिया एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, लेकिन किडनी स्टोन्स अगर आप देखें तो बहुत पाए जाते हैं स्पेस क्राफ्ट के जो लॉन्ग ड्यूरेशन में होते हैं, उनका रिस्क बढ़ जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। साथ में अगर आप देखिए तो जब ये जमीन पे आएंगे तो ये माइक्रो ग्रेविटी में ऑलरेडी एनवायरनमेंट में 9 मंथ से हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा कि इनको इवन वेट बेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, कोई भी मसल से कुछ भी लिफ्ट करना, ऐसी स्मॉल चीज, इवन सुनीता विलियम्स ने मेंशन भी किया था कि शायद पेंसिल उठाना सिर्फ भी उनको बहुत 17 मुश्किल मिनट हो जाए। है डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात हैं जो कि हम दर्शकों के लिए चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम उछाल दें, लेकिन इसके पहले सारे अपने जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट, सबसे एक एक सवाल जल्दी से ले लें। तो हमारे साथ अपूर्वा जाखड़ी जी भी जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा जी, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मिशन को लेकर? क्या घबरा रही हैं? चुनौती को किस तरह से आप देख रही हैं? इसके अलावा हम तमाम सवाल पूछेंगे, लेकिन ये पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले एक तो कॉन्फिडेंस है कि सुनीता विलियम्स विल बी बैक ऑन द अर्थ वेरी सून। तो एक सबके मन में आशा तो है कि सुनीता विलियम्स विल स्प्लैश डाउन एट द अर्लिएस्ट। तो मन में थोड़ा घबराहट भी है जरूर, पर ऐसा है कि सुनीता विलियम्स इसके पहले भी स्पेस स्टेशन पे जा चुकी है, अनेक एक्सपीडिशंस पे काम किया है उन्होंने, तो उनका जो एक्सपीरियंस वो सब देख के ऐसा है कि यस दे विल डेफिनेटली डू इट वेल। और स्प्लैश डाउन के बाद सब भारतीय वासियों को और बाकी देश के लोगों को भी एक उत्सुकता है मन में, तो जरूर थोड़ी बहुत घबराहट है इन द लास्ट फ्यू seconds at the time they are going to return। ये जो रिटर्न फ्लाइट है, मतलब जो री एंट्री है, तो वो बहुत चैलेंजिंग फेज है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट, और पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर है, और भारत के लिए तो विशेषकर, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, क्यों पल्लव जी। लेकिन चुनौती कितनी बड़ी आप देखते हैं, और किस तरह से ये चुनौती और क्यों बढ़ गई कि 9 दिन के लिए, मान लीजिए 8 दिन के लिए आप जा रहे हैं और 9 महीने का वक्त लगता है, तो ये टेक्निकल। और एक भी चीज मुझे लगता है कि मैं देसी एग्जाम्पल एक दे रहा था, किसी ने बाहर लोग चर्चा कर रहे थे कि इतना क्यों वक्त लग गया, तो मैंने कहा ये कोई ट्रेन या बस या कोई आपके कार से नहीं आना कि अगर बीच रास्ते अगर हाईवे पे कार खराब हो गई तो मदद के लिए लोग आ गए, लेकिन ये है स्पेस, और यहाँ से जिस तरह से आनी है उसको आप अच्छे से और एग्जाम्पल दे पाएंगे और उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन इतनी चुनौती कैसे, क्योंकि 9 महीने क्या इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने राजनीति भी इसमें देखी, जो स्टेटमेंट्स भी था। देखिए, राजनीति की बात अलग है। हाँ। अमेरिका में भी उतनी राजनीति है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की, उसको छोड़ देते हैं। हाँ। जो मिशन था, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम, बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर के मेडन मिशन पे गए थे, और वो स्पेस कैप्सूल दोनों ने मिल के ही बनाया था। बिल्कुल। तो उनको पता था, और नया मिशन जो होता है उसमें जोखिम होते हैं, उसका जोखिम उनको पता था। 8 दिन का मिशन था, बोइंग स्टारलाइनर में त्रुटियां आई। उसके बाद जब 2 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंच गए, तब नासा ने कॉल लिया कि 2 हैं वहां पे और वेटरन एस्ट्रोनॉट हैं, क्या उनका वहां पे एक्सटेंड करके
स्पेस स्टेशन पे काम लिया जा सकता है कि नहीं। तो शुरू से अंत तक जब भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है सुनीता विलियम्स से और बुच विल्मोर से, उन्होंने कभी भी कोई शिकन नहीं दिखाई, कोई परेशानी नहीं दिखाई, कभी ये नहीं कहा कि हम कोई कठिनाई में हैं या कोई अबैंडन हुए या स्ट्रैंडेड हुए या लॉस्ट हुए स्पेस में। उन्होंने कहा हम प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट हैं, हमारी ट्रेनिंग थी, 8 दिन के बजाय 8 हफ्ते हुई, 8 महीने हुई, कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना काम किया। शुरू में मेंटेनेंस की उन्होंने, उसके बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। और ऐसा नहीं है, देखिए पूरे वक्त कोई ना कोई तरीका था उनको वापस लाने का। अभी भी क्रू ड्रैगन जिससे आ रहे हैं फ्रीडम से, ये सितंबर से जुड़ा हुआ था अंतरिक्ष स्टेशन पे, तो वापस आ सकते थे। ये प्रोफेशनल कॉल था नासा का टू एक्सटेंड द स्टे, जिससे कि वहाँ पे उनका काम और अच्छे से हो सके। उसके बीच में जो राजनीति हुई है उसकी टिप्पणी करना एक अलग सिलसिला है। मैं साइंस एडिटर हूँ, मैंने इसको बड़े तकनीकी तौर से देखा और मुझे कभी भी नहीं लगा कि दोनों को कोई परेशानी लगी। अब वो वापस आने की तैयारी में हैं और उन्होंने मेरे से पहले भी बताया था कि जब मैं धरती पे आऊंगी तो अब की से फिर समोसे खाऊंगी। तो अब थोड़ी से तो समय बचा समोसे है। से ध्यान आया, एक काम करता हूं, आप ही का एक इंटरव्यू है, कुछ अर्सा पहले ही आपने किया, पल्लव बागला जी ने सुनीता विलियम्स के साथ खास बातचीत की थी, तो क्यों ना हम दर्शकों को दिखा दे वो पूरे बातचीत, क्या हुआ और क्या आपने सवाल पूछा और समोसे को लेकर उन्होंने क्या कहा। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को इंटरव्यू का पार्ट सुना ही देना चाहिए। एक बार सुनते हैं, देखते हैं। Do you have any ideas? You carried the Gita and samosas in space. Now you're getting ready for the next flights. Is there any artifacts from India you are likely to carry up? Have you thought of something? Something for my niece and nephew, who are both Indian. I'll probably bring something for them, some Indian toys, as well as probably another Ganesh, because Ganesh is my good luck charm. And when you carry Ganesh, do you pray to him when you're in space? Are you religious about Ganesh? I'm more of just a spiritual person. I just know he's there with me, guiding. तो ये बातचीत आपने सुनी। पल्लव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और जिनके लिए पलक पावने बिछाकर पूरी दुनिया इंतजार में है, इन्होंने बातचीत की और कई बार बातचीत की और आपने सुना भी समोसे को लेकर भी क्या कहा। और साथ ही एनडीटीवी के साथ, पल्लव जी के साथ ही उन्होंने बातचीत की, भारतीय युवाओं के लिए भी खास मैसेज दिया था। क्या था वो संदेश, सुनिए जरा। And do you have any special message for youngsters in India who may want to who aspire to become astronauts? Because as they say, the first astronaut who will go to Mars is already walking on Earth. Absolutely, and I think one of the biggest things that I would say, and a good friend of mine, you know, I'm a runner, I'm an athlete, and so everything sort of has a sporting connotation here. But my good friend has mentioned this before, and so I'm using it as just get to the starting line. If you really want to participate in space exploration, being an astronaut is just one part of it. There's like I mentioned, a myriad of things that you can do to be part of the whole organization, part of the whole plan to advance humans in space and human exploration. So if you want to do that, figure out how to get there, get to the starting line, and get involved. And I think part of that also is, you know, understanding that you're bigger, that you're doing something, you're participating in something that's bigger than just something about yourself. It's about humankind and helping this world work together. तो आखिरी के 10 मिनट बाकी हैं, ये काउंटडाउन भी आपको हम दिखा रहे हैं और 10 से भी अभी ये कम हो चला है। इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म होती जा रही है, 9 मिनट 45 सेकेंड। एक और सवाल हम ले लेते हैं। देखिए, खाने पीने की बात हुई, यहाँ पर समोसा उनको काफ़ी पसंद है, पल्लव जी ने उनसे पूछा। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल हैं, हेल्थ में एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर धीरज, एक आम हिंदुस्तानी, एक आम जनता जो है, उनके मन में तरह तरह के सवाल चलते हैं, वो कौतूहल से भरे होते हैं। जैसे मसलन हम यहाँ पर रहते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, जो हमारी इच्छा है, लेकिन स्पेस में जो वैज्ञानिक हमारे वहां पर हैं इतने महीने से, वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, ये एक आम सवाल है, लेकिन ये जटिल भी है। तो इस पर अगर कुछ, हाँ देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी की एक बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो कैलोरीज में हम एनर्जी, आप समझिए रिचार्जिंग सेल्स के लिए जो चाहिए होती है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसका एक इक्वल मिश्रण होता है। अगर आप स्पेस मेडिसिन पढ़ें, जो भी मैंने थोड़ा प्रैक्टिस भी किया है,
जिसके अंदर हम जो एरोनॉटिक्स एविएशन के एक्स पायलट्स होते हैं, जैसे हम वीए वेटरनरी अफेयर्स में पेशेंट देखते थे, तो उसके अंदर जो पायलट्स अभी रिटायर हो रहे हैं जो कि स्पेस के एजेस तक जाते हैं, उनका फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग होता है। तो बेसिकली स्पेस का अगर आप देखिए तो एक तो पर वेट पर पाउंड की जो कॉस्ट कैरिंग होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। अभी ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स को नीचे लाने की कॉस्ट है तकरीबन भारतीय करेंसी में 2000 करोड़ है, क्योंकि ईच किलोग्राम इज इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो पहली बात तो हम उतना ही कंज्यूम करते हैं जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए चाहिए, और 3 कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हम लोग इक्वली देते हैं, और प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा बड़ी जरूरी होती है, और वो भी सिंप्लीफाइड अमीनो एसिड जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि मसल वेस्टेज, मसल लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए एस्ट्रोनॉट्स की मसल डिग्रेड करती हैं, क्योंकि जब हम जीरो ग्रेविटी में होते हैं तो मसल्स के ऊपर शेयर फोर्स जो स्ट्रेच का लगता है ग्रेविटी के खिलाफ चलने में, वो उसकी जरूरत नहीं होती, फ्री फ्लोटिंग होता है। इसीलिए इनको 2 आवर्स मिनिमम पर डे एक्सरसाइज की रिकमेंडेड होती है, और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। अगर आप देखिए एस्ट्रोनॉट्स का जो एरिया होता है जहां ये वर्कआउट करते हैं, वहां पे वेट बेयरिंग मतलब पैरों पे भी वेट लगा के चला जाता है। इसीलिए अमीनो एसिड और मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में दिया जाता है। एक आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है अर्थ का, जिसके अंदर हम रहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी शील्ड है जो मैग्नेटिक शील्ड है, जो कि डिविएट करती है रेडिएशन को, और एटमॉस्फेयर भी। तो रेडिएशन का एक्सपोजर एस्ट्रोनॉट्स में बहुत ज्यादा होता है, थाउजेंड्स ऑफ एक्सरेज के बराबर। तो जितना देर तक आप नासा से कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, पल्लव जी इसके बारे में ज्यादातर बता पाएंगे। जी पल्लव जी, कुछ हलचल देखिए साहब, हलचल पूरी दिख रही है। अब स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन दिखता हुआ हमको, जो एक फायरी बॉल है वो दिखता हुआ नासा के अलग अलग कैमरा से, हेलीकॉप्टर से वो दिख रहा है। इस वक्त इस क्रू ड्रैगन का धरती से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट में है। तो ना ये क्रू ड्रैगन किसी से बात कर सकता है, ना कोई सिग्नल ले सकता है। तो अब से कुछ मिनटों में आप देख सकते हैं कि ये एक आग का गोला है, और उस आग के गोले में 4 एस्ट्रोनॉट बैठे हैं। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर, निक हेग और कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर। अब वो धरती के करीब आ रहे हैं। एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, और इस वक्त जो अंदर का तापमान है वो 50 से 60 डिग्री का होगा, और बाहर का तापमान 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। तो ये एक पहली तस्वीर आई है कि सुनीता विलियम्स का जो फ्रीडम स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन है वो धरती के पास आता हुआ। कितना होगा, ऑलमोस्ट कितनी दूरी होगी? अब बहुत पास आ गए हैं ये। इसमें टेलीमेट्री में मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा है डिस्टेंस का, लेकिन अब ये काफी करीब आ गए हैं। क्योंकि हम समय में तो दिखा पा रहे हैं 5 मिनट और लगभग 40 सेकंड के आसपास। दूरी है, अभी काफी दूरी है, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रहा है कि डिस्टेंस कितना है। लेकिन देखिए पहली तस्वीरें आ गई, और अब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पैराशूट डिप्लॉय होंगे, और वो पैराशूट से स्लो डाउन करेंगे इसको। बहुत झटका लगता है जब पैराशूट डिप्लॉय होते हैं क्रू ड्रैगन पे, और उसके बाद अब जब आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये जो लम्हा है इसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना इसमें खतरा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी इसको क्यों मानी जाती है? देखिए स्पेस ट्रैवल में सारी घड़ियां जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं। जाना भी मुश्किल होता है और वापस आना भी मुश्किल होता है। जब जाते हैं तब एक बड़े रॉकेट के ऊपर बैठते हैं एस्ट्रोनॉट, वो पूरा ईंधन से भरा होता है। अब वापस आ रहे हैं तो ये प्लाज्मा बॉल है, 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड का एक बॉल है, उसके अंदर वो बैठे हैं। लेकिन देखिए विज्ञान और तकनीक ने ऐसा संरचना करी है इस क्रू ड्रैगन की कि अंदर वो सुरक्षित हैं, और वापस आने में थोड़ा सा ही समय बचा है। अभी आपस में वो एक दूसरे से जरूर अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन ना तो क्रू ड्रैगन धरती से बात कर सकता है, ना धरती क्रू ड्रैगन से बात कर सकती है। ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का टाइम है, और ये एकदम प्लाज्मा बॉल होगा इस वक्त। बहुत ही मुश्किल टाइम है, और अब ये ड्रोग जो पैराशूट हैं उसके डिप्लॉय होने का टाइम हो रहा है। अब समझ दिख नहीं रहा है पूरा कि डिप्लॉय हो गए कि नहीं वो, लेकिन दिन में
थोड़ा लैंडिंग के बारे में भी जानकारी दीजिए। या देखिए पहली तस्वीरें आ रही हैं अंदर से। आगे तस्वीर फास्ट। अभी लैंडिंग नहीं हुई है, अभी लैंडिंग की नहीं है, ये अंदर ही है। अपने आप में जो ये चारों लोग दिख रहे हैं और पहली तस्वीर आ गई, शुभ संकेत ही माना जाए। अच्छा देखिए, अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा है वो सही था चल रहा है। अब 3 मिनट लगभग 30 सेकंड टचडाउन, सफल लैंडिंग और इसी की कोशिश और सबकी निगाहें। क्या इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट से लेकर एलन मस्क सभी इस वक्त जगह होंगे? सबकी निगाहें यहाँ तो दिन है तो वो तो जगह होंगे। जब हम और आप जगह हैं तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो कि नजर देख रहे हैं इस वक्त। नजरें दुनिया की इस वक्त सुनीता विलियम बुच विल्मोर पे हैं। और इस मेटल के बारे में भी अगर थोड़ी जानकारी दें कि देखिए ये विजुअल भी साथ साथ अगर इसको एक्सप्लेन करते हुए, जो 1600 डिग्री आप टेम्परेचर कहते हैं अंदर 50-60 निश्चित। और ये अब ये 4 पैराशूट डिप्लॉय हो गए। तालियां बज रही। ये पैराशूट कितनी ऊंचाई पे निकल आता है? ये बहुत ही अहम कड़ी थी स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन पे जब ये पैराशूट डिप्लॉय हो गए। अब इस वक्त जब पैराशूट डिप्लॉय होते हैं तो अंदर जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि बहुत तेज आ रहा है कैप्सूल। 2 डिप्लॉय हो गए, 2 और होने। उसके बाद ये धीमे से आके स्प्लैश डाउन होगा गल्फ ऑफ अमेरिका में, जिसको पहले गल्फ ऑफ मेक्सिको बोला जाता था। तो सारी चीज अपने तय कार्यक्रम से चल रही हैं। इसके बाद 2 स्पीड बोट जाएंगी जो कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के पास जाके चेक करेंगी और फिर पूरे ही क्रू ड्रैगन को उठा के एक शिप पे लाया जाएगा और फिर हैच खुल। अब चारों पैराशूट खुल गए। ये बड़ा अहम मोमेंट है। अब इसके आगे का जो है वो सफलतापूर्वक 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शेष। जी जब वो जमीन पर कितना देखिए कितना बढ़िया कैमरा दिखा रहा है कि चारों पैराशूट आ गए। अब ये हेलीकॉप्टर का शॉट है जिससे कि आपको दिख रहा है कि अब वो धीमे धीमे, अभी भी स्पीड काफी तेज होती है लेकिन लग हमें धीमे रहा है, गल्फ ऑफ अमेरिका की तरफ, पानी की तरफ बढ़ते हुए। We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely थोड़ा सा ऑडियो नासा वाला दिखा देते हैं। बिल्कुल वही सुना रहे हैं। You can see 1 मिनट 10 सेकंड। those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splash down 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. साफ है, वेदर भी ठीक है। That Copy was 600. That was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. इस वक्त दिल की धड़कनें काफी तेज जरूर तेज होंगी। अब This is a 400 मीटर gorgeous बचा है। bluebird day आप here that we देख have सकते हैं for गल्फ ऑफ the अमेरिका नीचे splashdown दिख रहा है of और Crew ऊपर 9. पैराशूट नीचे आता हुआ। It's incredible to think Astronaut that Butch Wilmore the और Dragon सुनीता विलियम्स capsule का just minutes ago was going over 286 डेज का अंतरिक्ष में 17,000 सफर miles per खत्म हुआ। hour. And 608 now दिन वो gently अंतरिक्ष में coasting रही हैं। to a soft बड़ा splashdown. मुश्किल काम था लेकिन सफलतापूर्वक हो रहा है। अब थोड़ा सा समय रह गया है, वो Copy धरती पे 200 आ ही गए meters. हैं। Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown समंदर दिखने लगा नीचे पानी located in the Gulf और of ये America off the coast of आखिरी के कुछ Tallahassee, Florida. सेकंड्स अद्भुत।
splashdown. Crew 9 back on Earth. तालियां बज गई हैं, जोरदार स्वागत, अभिनंदन। अब हम बोल सकते हैं स्वागत सुनीता। स्वागत, वेलकम सुनीता विलियम्स। वंडरफुल। एक उपलब्धि, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर आप सभी को दे दें। सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ चुकी हैं। जोरदार अभिनंदन, दुनिया सलाम कर रही है। और पल्लव जी, इस आखिरी लम्हे को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल दौर था। 286 डेज अंतरिक्ष में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, जो बोइंग स्टारलाइनर से गए थे, आज स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से गल्फ ऑफ अमेरिका में लैंड कर चुके हैं। और ये बहुत ही अहम दिन है उनके कैरियर्स के लिए और दुनिया के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए। अब ये क्रू ड्रैगन जो है वहाँ पे फ्लोट कर रहा है इन द गल्फ ऑफ अमेरिका। इसके बाद हम देखेंगे कि 2 स्पीड बोट जाएंगी इसको चेक करने के लिए, और फिर जो बड़ी शिप है वो आएगी इसको रिकवर करने के लिए। तो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए बहुत अहम दिन, और मेरे लिए भी बड़ा अहम दिन, क्योंकि 9 महीने से ऊपर से कंटिन्यूअस कवरेज करते करते आज वो लम्हा आ गया जब मैं कह सकता हूं कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट अपना प्रोफेशनल काम करके ना तो अबैंडन थी, ना लॉस थी, ना ही स्ट्रैंडेड थी, वो धरती पे वापस आ गई। और अब मुझे उम्मीद है, जैसे उन्होंने मुझे बताया था, अब वो समोसे भी खाएंगी और अपने साथ जो गणेश लेके गई थी उसके लकी चार्म ने उनको वापस ले आया धरती पे। तो भगवान गणेश का भी धन्यवाद, जरूर उन्होंने धन्यवाद किया होगा। और उसी के साथ साथ गीता भी ले गई थी। इस बारी का मेरे को कंफर्मेशन नहीं है कि गीता ले गई थी कि नहीं, लेकिन हाँ, वो गणेश लेके चलती हैं अपने साथ और अब वो धरती पे आ गई हैं। ये बहुत बड़ी अहम खबर है, बहुत खुशी की खबर है। बड़ी खबर आप सभी को बता दें, खबर है और मेरे लिए भी बहुत खुशी की खबर है। बहुत तालियां यहाँ भी बज रही हैं। आप सब भी निश्चित तौर पर जहां पर भी होंगे, देख रहे होंगे इस न्यूज को, इन तस्वीर को, तो आप ताली जरूर बजा रहे होंगे। ये गर्व का पल है, खुशी का मौका है। सुनीता विलियम्स सकुशल पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सुनीता विलियम्स ऑन अर्थ। और स्टूडियो में भी हम यहाँ पर जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। हमारी पूरी टीम इस वक्त जग रही है और ये चूंकि यूएस में वहां पर तो दिन है, लेकिन यहाँ तड़के सुबह जो कहते हैं कि 3:30 का वक्त है और यहाँ हमारी पूरी टीम सभी जगे हुए हैं इस इंतजार में, इस निगाह लगाए हुए थे कि सकुशल लैंडिंग हो, सुरक्षित वापस आए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग, वर्ल्ड ग्लोबल ब्रेकिंग आप सभी को दे दें। फ्लोरिडा के तट पर सकुशल लैंड हो चुकी हैं सुनीता विलियम्स अपने पूरे साथियों के साथ, 4 साथियों के साथ, उनको लेकर 4 साथी फ्लोरिडा के तट पर ये स्प्लैश डाउन हुआ। जी, अभी सकुशल पता लगेगा। अभी देखिए हैच खुलेगा तब पता लगेगा। अंदर से तस्वीरें तो सही दिख रही थी कि बैठे थे सही से। देखिए वो शिप और वो स्पीड बोट्स पहुंच रही हैं क्रू ड्रैगन के पास, फ्रीडम के पास, जिससे चेक होगा और आगे का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, फ्रीडम गल्फ ऑफ अमेरिका में आ गया है। अब थोड़ी देर बाद हमको दिखेगा कि ये क्रू ड्रैगन को। जल्दी से मैं एक रिएक्शन लेता हूं अपने सभी से। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बताइए। जी, ये वो मौका था जिसका 9 महीने से सभी इंतज़ार कर रहे थे, और ये फ्रीडम क्रू जो यहाँ पर लैंड किया है, ये हमारे लिए हमारे सामने जो है खुशी का वो मौका है जिसे हम इजहार नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी ये हुई है कि सुनीता विलियम ने जो प्रोजेक्ट लिया था उसको सकुशल वापस लाए। तमाम सारी पॉलिटिक्स, तमाम सारी टेक्निकल हिचेस के बावजूद भी ये कामयाब हुई, और ये शो करता है कि उनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग था। हम जैसा कि जानते हैं कि स्पेस में बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, उसको भी ओवरकम किया, और बहुत से सारी ऐसी चीज़ें लेके आई हैं वो शेयर करेंगे, जिससे जो है इंटायर जो है स्पेस कम्युनिटी को बहुत मदद मिलेगी, जिसकी वजह से जो डेटा मिलेगी वो एग्रीकल्चर में मिलेगी, क्लाइमेट चेंज पे मिलेगी, मौसम विभाग के लिए मिलेगी, आगे जाने वाला जो स्पेस होगा, मार्स होगा, मून होगा, ये सारे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया और
यूएस का जो स्पेस कॉपरेशन है वो बहुत मजबूत हो रहा है और उसमें जो जी जल्दी जल्दी क्विक रिएक्शन अपूर्वा जाखड़ी बहुत खुश नजर आ रही हैं महिला के प्रति, महिला का रिएक्शन जी अपूर्वा जी। हाँ जी, एक ऐतिहासिक लम्हे है हमारे सबके लिए और हम सब दुआ करते हैं कि सुनीता विलियम्स और क्रू मेंबर्स सब कुशल है। और हम बात कर रहे थे कि नासा के और स्पेसएक्स की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये, और नासा की एंट्री सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन जो है, जो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कि डिजाइनिंग ऑफ द मटेरियल्स, जो मटेरियल यूज करते हैं ये सिस्टम्स के लिए, और ये क्रू मॉड्यूल जो है, कैप्सूल जो है, जो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली री एंट्री और पृथ्वी पे लाने के लिए मदद होती है। तो एक्सट्रीम एंड्योरेंस एंड एक्सट्रीम फिटनेस उनको ज़रूरी है सब एस्ट्रोनॉट के लिए, पर उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिजाइनिंग द टेक्नोलॉजी एंड जो एम्स रिसर्च सेंटर है और कैलिफोर्निया में नासा का एम्स रिसर्च और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर यूनिवर्सिटीज वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं इसमें। आपका रिएक्शन सर? 5:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern time this afternoon. डॉक्टर साहब क्या हमारे साथ हैं? डॉक्टर देव जी हैं। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब। आपका ये तो पहली प्रतिक्रिया, और दूसरी कि हेल्थ को लेकर अब इश्यूज सामने आएंगे। अभी तो हमने देख लिया सकुशल, अब सब कुछ हमारे सामने है, तस्वीरें, विजुअल्स, और पल्लव जी ने बता दिया सब कुछ एकदम बिल्कुल फिट है। लेकिन जैसे ही अब कैप्सूल से बाहर आएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन हेल्थ को लेकर अब क्या क्या अब निगरानी रखनी होगी, और यहाँ से किस तरह से आप देख पा रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है बिल्कुल नॉर्मल होने में, ये सब कुछ जरा बताइए। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, और मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंट था स्पेसएक्स की अचीवमेंट देखते हुए कि कोई ग्लिच या कोई इश्यूज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखिए तो सबसे पहले दो चीजें होंगी। सबसे पहले क्विक मेडिकल चेकअप होगा इनका, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स आते हैं लंबे समय के बाद, उनका मिडल ईयर, जिसके अंदर यूस्टेशन कैनाल और मिडल ईयर होता है, जहाँ फ्लूइड होता है, उसमें इश्यूज आते हैं। इसलिए हेडेक, नोजिया, बॉडी एक्स, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस जैसी चीजें आती हैं वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से, जिसको ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा विजन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसीलिए सबसे पहले एक्सटेंडेड इसीलिए सबसे पहले इनका क्विक मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद ह्यूस्टन के अंदर एक्सटेंडेड मेडिकल चेकअप होगा, जिसके अंदर सारे सिस्टम्स, विजन के अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि आईज का शेप चेंज हो जाता है स्पेस के अंदर। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकली, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली 9 महीने रही हैं, तो मानसिक प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया जैसी बहुत सारी चीजें आती हैं। ब्रेन फॉग आता है, बहुत सारे सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, किडनी इफेक्ट्स होती है, हार्ट का इफेक्ट आता है। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ही नहीं सभी लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ, और देखिए साथ में हार्ट के साथ, क्योंकि ग्रेविटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब धरती पे आते हैं ग्रेविटी पूरी मिलती है। डॉक्टर साहब बस एक सेकंड लेंगे, बस वहीं से आप कंटिन्यू करिएगा। जी पल्लव जी। देखिए, स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन में इस वक्त जो रिकवरी क्रू है वो ऊपर जाके चेक कर रहा है। जो उसमें प्रोपेलेंट लीक होता है वो नहीं हुआ है, तो अभी तक सारा कार्यक्रम सही हो रहा है। अब इसके आगे एक और बोट आएगी, और फिर बड़ी बोट जो देखिए पीछे दिख रही है, उससे उठा के इसको बोट पे रखा जाएगा। हम हैच ओपनिंग जो है इसकी बड़ी बोट पे ही देख पाएंगे। तो अभी एस्ट्रोनॉट को हम अंदर ही बैठा देखेंगे, अगर अंदर कैमरे का व्यू दिखता है। लेकिन इस वक्त विजिबिलिटी और ओशन जो है गल्फ ऑफ अमेरिका में बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार तरीके से है। तो इस वक्त एक रिकवरी क्रू का पर्सन स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के ऊपर जाके चेक कर रहा था। अब कम्युनिकेशन तो स्थापित हो चुका होगा? बिल्कुल, अब इस वक्त सारा कम्युनिकेशन चल रहा है। अब एक कोई फ्लाइट सर्जन जो है वो क्रू से बात भी कर रहा है। अब जरा भारत के नजरिए से बताइए कि सुनीता क्या एक्सपीरियंस लेकर आई होंगी, और एक एस्ट्रोनॉट को सुनीता से क्या सीखना चाहिए? देखिए, भारत मूल की हैं वो,
भारत उनको प्यारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको चिट्ठी लिख के वेलकम किया है, तो हम थोड़े दिन में उम्मीद करते हैं कि वो आएंगी और लंबे समय अंतरिक्ष में रह के आई हैं। 608 दिन उनका टोटल समय रहा है अंतरिक्ष में, तो उसको लेके उन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे भारत का जब गगनयान प्रोग्राम होगा उसमें कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करेंगी। जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि वो सलाह देंगी। और इस वक्त भी हमारा जो अपना एक एस्ट्रोनॉट है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु, वो इस वक्त ह्यूस्टन में हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। जब ये आ जाएंगी क्रू एस्ट्रोनॉट क्वार्टर्स में, तब उनका इंटरेक्शन ज़रूर होगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दुनिया ने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल मिशन था। 8 दिन से 8 हफ्ते हुआ, 8 महीने हुआ, तो उसके मारे बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई तो कल्पना चावला के त्रासदी को कोई भूला नहीं पाता। तो तब से लेकर अब में कितना बदलाव और कितना खतरा कम हो गया और कितनी चुनौतियों को हमने पार कर लिया। ये जो मिशन है वो कितना एक तरह से कह लें कि पहले के मुकाबले कम खतरनाक हो गया। देखिए, जो कल्पना चावला का हादसा था वो अलग स्पेसक्राफ्ट पे हुआ था, वो स्पेस शटल पे हुआ था। वो करनाल की थी, बहुत भारत की प्यारी थी, भारत की बेटी हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, कल्पना चावला भी बेटी थी हमारी, और सुनीता विलियम्स भी भारत बेटी मानता है। उस टाइम से और अब में फ़र्क इतना आ गया, वो स्पेस शटल में था। वो स्पेस शटल को अमेरिका ने रिटायर कर दिया। 100 से ऊपर उसकी फ्लाइट्स हुई थी, फिर रिटायर कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने प्राइवेट सेक्टर में स्पेसक्राफ्ट बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। तो एक स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन बना और एक बोइंग स्टारलाइनर बना। तो आज का जो मिशन है ये बड़ा अहम और बड़ा यूनिक है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट गए बोइंग स्टारलाइनर से और लौटे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से। तो कल्पना चावला के टाइम से अब के टाइम में जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो बहुत अलग हो गए हैं। वो 19वीं सदी के थे और ये 21वीं सदी का स्पेसक्राफ्ट है। तो बहुत ही शानदार तरीके से स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन धरती पे वापस आ गया और उसको आगे भी अब बहुत यूज होगा। और मैं बता दूं कि भारत भी अपना एक गगनयान का स्पेसक्राफ्ट बनाने की तैयारी में है। मैंने उसको बड़े करीब से देखा है और उसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट बैठ के जा सकेंगे, आ सकेंगे। उसकी भी तैयारी चल रही है। तो सीख बहुत हुई है। कल्पना चावला की ट्रेजेडी के बाद से रूट कॉज पता लगा, फिर स्पेस शटल को रिटायर किया गया और फिर नए 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए गए। तो ये 21वीं सदी के स्पेसक्राफ्ट हैं, बहुत ही उम्दा हैं। अपूर्वा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आमतौर पर डॉकिंग के बाद वहां से निकलने में 15 दिनों का वक्त लग जाता है, लेकिन इस बार हमने देखा एक ही दिन में हो गया। तो इसकी विशेष वजह? एक तो री एंट्री के बाद जो फाइनल चेकअप करते हैं नासा के डॉक्टर्स या फ्लाइट सर्जन्स, दे विल डेफिनेटली चेक। और इनिशियली जो पहले दिनों में ऐसा था कि 2 हफ्ते क्वारंटाइन करते थे एस्ट्रोनॉट्स को, और उसके बाद ऑब्जर्व करते थे कि इज देयर एनी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी माइक्रोब्स के फॉर्म में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, वो चेक करते थे। अभी फिलहाल ये फाइनल चेक होने के बाद 2 हफ्ते मॉनिटर भी करेंगे, क्योंकि बाद में इसके बाद जो नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर है ह्यूस्टन में, उधर उनका ये सीरीज ऑफ टेस्ट एंड ऑल विल गो ऑन। पर फिलहाल अभी ये ऐसा है कि क्विक मेडिकल चेकअप होने के बाद वो वापस उधर जाएंगे जॉनसन स्पेस सेंटर में। और जो पहला मुद्दा था, पॉइंट था कि यस, यूजिंग हीट शील्ड्स, अभी ये सेफली कैसे है, 1960s से, लेट 1960s से इसमें रिसर्च और अभ्यास होता है, पर इसमें एडवांस्ड हीट शील्ड्स और पैराशूट्स का यूज किया है क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने।
तो उसमें अभी लेटेस्ट जनरेशन जो सॉफ्टवेयर है, एडवांस सॉफ्टवेयर नासा इज यूजिंग और स्पेसएक्स का यूज है, और उसमें एडवांस सॉल्यूशंस वो यूज करते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है दैट विल सर्वाइव द फ्यूरी डिसेंट, और उसमें जो टेम्परेचर वेरिएशंस है, हाइपरसोनिक स्पीड से जो स्पेसक्राफ्ट अभी स्प्लैश डाउन हुआ, बीच में वो थोड़ा स्लो डाउन भी करते हैं। ये सब चीजों के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर्स भी है। तो द मिसहैप ऑफ कल्पना, लेट कल्पना चावला, और अभी तक ऑफ कोर्स बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हुआ है इस एरिया में। तो ये एक बात मैं ऐड करना चाहती थी, क्योंकि थर्मल इंजीनियरिंग और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग में एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू इन दिस फील्ड, और स्पेशली जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज करते हैं इसमें, तो वो फिलहाल लेटेस्ट जनरेशन के मटेरियल्स हैं, कंपोजिट्स और बहुत सारे रिफ्रैक्टिव जो मटेरियल हैं। ठीक है। डॉक्टर धीरज कौल, अब क्या यहाँ से दिक्कतें होंगी, क्या क्वारंटीन भी होंगी, क्या आंखों की रोशनी को लेकर काफी हम चर्चाएं सुन रहे हैं, आर्टिकल्स में भी देख रहे हैं, अब आगे क्या, कहाँ रखे जाएंगे अंतरिक्ष यात्री, क्या विशेष होगा, तो इसको लेकर थोड़ा अगर अपडेट कर पाए दर्शकों को। देखिए, मैंने इस पे 2022 में आर्टिकल भी लिखा था स्पेस ट्रैवल के ऊपर, यहाँ की साइंस जर्नल में पब्लिश भी हुआ। उसमें बेसिकली जो अभी इमीडिएटली जो आप देखेंगे वो क्विक मेडिकल चेकअप होगा, जिसके अंदर इनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, बेसिक वेरिएशंस चेक करते हैं कि वो स्टेबल रहे ह्यूस्टन तक जाने के लिए। ह्यूस्टन में जाके इनका एक्सटेंडेड चेकअप होगा, और ये अगले 2 से 2.5 हफ्ते तक इनको काफी सिम्टम्स रहेंगे बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी स्पेस की वजह से। मतलब इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड होता है वो रीबैलेंस होता है, इस वजह से नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, ये बहुत कॉमन है, मोशन सिकनेस, वॉमिटिंग। इसके अलावा देखिए, जो आईज के पीछे फ्लूइड होता है, आई बॉल, वो भी रीशेप हो जाता है बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी। तो विजन के अंदर चश्मे लगते हैं इन एस्ट्रोनॉट्स को। इसके अलावा जो हम कंसर्न रहते हैं वो मसल वेस्टेज की वजह से, मसल लॉस होता है जो रीगेन हो जाता है एक्सरसाइज और राइट डाइट और अमीनो एसिड्स की वजह से। इसीलिए स्पेस में भी 2 घंटे पर डे मैंडेटरी वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती है, लेकिन यहाँ पे इनको टाइम लगेगा, काफी मसल इनका लॉस होता है, इसीलिए वेट लॉस भी होता है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बोन्स में से कैल्शियम लीच आउट होता है और बोन्स वीक हो जाती हैं, जिसमें मंथ्स, महीनों लग जाते हैं, स्पेशली ये जो 9 महीने इनको काफी लग गया टाइम उसको रिकैप करने के लिए। इसके अलावा नर्व्स के अंदर इश्यूज आते हैं, और अगर आप देखिए किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का इशू आता है जब आप वापस ग्रेविटी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टोन का रिस्क बढ़ता है। और अगर आप स्पेस में हैं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो हार्ट को पंप करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब ये ग्रेविटी में आ जाते हैं, उसी हार्ट को ग्रेविटी के खिलाफ पंप जब करना पड़ता है तो हार्ट पे बहुत स्ट्रेस आता है। एक तरीके का कार्डियोमियोपैथी, मतलब हार्ट की वीकनेस के साइंस और सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए इन्हें 2 से 3 हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते तो मिनिमम इनको बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जो वो मैडम पहले बता रही थी वायरस, वो स्पेशली स्पेस, अगर आप डीप स्पेस में जाएं या किसी और प्लैनेट जैसे कि आप चंद्र पे जाएं, तो उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। स्पेस में भी रखा जाता है, कोई स्पेशल वायरसेस, फंगस अगर ग्रो कर रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं, मैटर ऑफ फैक्ट एक पूरा लैब होता है स्पेस स्टेशन पे जो ग्रो करता है। लेकिन अगले कुछ महीनों तक इनको इनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और एक और चीज मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये आइसोलेटेड रहते हैं, इसीलिए डिप्रेशन और एंजाइटी के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनका सीरियस, आप देखेंगे सीरीज मेंटल इवैल्यूएशन होगा, साइकोलॉजिकल, जो हर एस्ट्रोनॉट का होता है। इसलिए दीज पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल, पर फिर भी क्योंकि हम हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं तो हमें इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है एस्ट्रोनॉट्स में जो ज्यादा समय तक स्पेस में रहें, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। क्योंकि अर्थ के अंदर रेडिएशन तो डिफ्लेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एटमॉस्फेयर से, वहां पे ना तो एटमॉस्फेयर है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो स्किन कैंसर्स आप ले लीजिए, ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, उनका रिस्क बहुत बड़ा होता है। इसीलिए इनकी स्क्रीनिंग होती है, और इनका जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, जैसे अगर आप देखिए कैंसर्स का जो हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा एक्सटेंडेड हम एस्ट्रोनॉट्स का करते हैं। और इनका हमें देखना पड़ता है कि ब्लड, जो आप देखिए प्लेटलेट्स हैं या आरबीसीज हैं, उनका कोई डिसफंक्शन ना हो। इसके अलावा जो जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंडोक्रिन सिस्टम की वजह से आती हैं और स्लीप डिसरेगुलेशन की वजह से आती हैं। मैं तो इस पे बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूं, बट आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट। अगले 2 हफ्ते आर क्रिटिकल, बट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे हैव टू बी वॉच्ड रेगुलरली।
मुझे लगता है डॉक्टर जी ले जाते हुए मुझे लगता है कि पल्लव जी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे जी इस वक्त, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कुछ आदान प्रदान भी हो रहा था अंदर कुछ, और वहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त क्या आप कहना इसको चाहेंगे? ले जा रहे हैं शायद। देखिए, इस वक्त जो है वो क्रू ड्रैगन गल्फ ऑफ अमेरिका में फ्लोट कर रहा है। उसको टेस्ट कर लिया गया है कि कोई प्रोपेलेंट लीक नहीं है। उसी के कारण से रेस्क्यू टीम जो है वो प्रोपेलेंट उसके क्रू ड्रैगन के पास गई थी। अब इसको जो रेस्क्यू शिप है उसके करीब लाया जाएगा और फिर एक क्रेन से उठा के ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद ही हैच को खोला जाएगा। उसके बाद ही हमको दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर फिर जो फ्लाइट सर्जन हैं, फ्लाइट डॉक्टर्स हैं, जैसे बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब, वो जाएंगे और इनका टेस्ट होगा कि इनकी कोई परेशानी तो नहीं है, और उसके बाद ही पता लगेगा। और फिर हमको उम्मीद है कि हम शायद देख पाएँ क्रू की खुले आसमान में, खुले एटमॉस्फेयर में, बंद एटमॉस्फेयर को छोड़ के सांस लेते हुए। तो बड़ा अहम मोमेंट है और क्रू ड्रैगन अपना काम सही तरीके से करके धरती पे वापस आ गया। बोइंग स्टारलाइनर में त्रुटियां आई थी, उसको नहीं किया था यूज़ नासा ने वापसी के लिए, फिर यूज़ किया स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को। तो अभी उसकी जो प्रक्रिया चल रही है वो रिकवरी प्रोसेस कहलाता है, और पीछे बड़ी शिप दिख रही है जिसमें कि इसको उठा के रखा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है जब ये बाहर आएंगे? अभी टाइम लगेगा। देखिए, इसका कोई टाइमलाइन जो होता है वो एग्जैक्टली नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें कई चेक्स करने पड़ते हैं उनको, और फिर इसकी करेक्ट पोजीशनिंग होती है। शिप पास आना होता है, क्रू ड्रैगन को उसके पास आना होता है, सही तरह से उठाना होता है। तो इसमें एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, अब ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होने की तैयारी में है। शिप हमको दिख रहा है पीछे, और रिकवरी की जो स्पीड बोट है वो भी इसके पास है, और एक रिकवरी क्रू जो है वो स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के ऊपर भी है। तो ये सारा काम जो है अपने तय कार्यक्रम से चल रहा है, और थोड़ी देर में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को उस रिकवरी शिप पे ले जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है, इसके आगे की क्रिया जो है, अब खासकर फ्लाइट सर्जन्स, फ्लाइट डॉक्टर्स इनका मेडिकल चेकअप करके और फिर एक रिहैबिलिटेशन फेज में आएगा। बहुत कई सौ एस्ट्रोनॉट गए हैं, तो ये एक बड़ी तय प्रक्रिया है और इसको नासा ने बहुत मास्टरी कर रखी है। अब आप देख सकते हैं कि शिप के करीब आ गया है और इसको उठाया जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, स्पेस में अगर चीन और रूस को देखें तो अमेरिका के बहुत सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अभी वही हैं जी, और चीन तो स्पेस में हम देख पा रहे हैं कि सोलर पावर स्टेशन भी तैयार कर रहा है जी। तो सुनीता विलियम्स की वापसी से अमेरिका के स्पेस जो मिशन है उसको कितनी कामयाबी आप देख पा रहे हैं? ये तो पूरी तरीके से 100% कामयाब हो गया अभी। और मैं ये देखता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि शहीद कल्पना चावला से लेके विजयी सुनीता विलियम के बीच में क्या है, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से डेवलप किया है स्पेस टेक्नोलॉजी ने, जिससे जो है इनसिक्योरिटीज़ कम हुई हैं। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक कोलैबोरेशन हुआ है। तीसरा जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस हुआ है। कमर्शियलाइजेशन की जो मार्केट है स्पेस की अभी $480 बिलियन है। 2030 तक जो है ये करीब $814 बिलियन का एस्टिमेट लगाया जाता है। अब ये स्पेस एक ऐसा सेक्टर ओपन हो गया है जिसमें बहुत सी कंपनीज जो है प्राइवेट आ रही हैं, और जिसमें ये सैटेलाइट बनाएंगी, ट्रांसमिशन करेंगी, स्पेस टूरिज़्म डेवलप किया जाएगा। तो एक नई दुनिया खुल रही है, और इसमें स्पेस एक्स ने एक बड़ा काम किया है जिससे चाइना भी सोचने पे मजबूर हो गया होगा। क्योंकि सुनीता विलियम को लेकर दुनिया की जो प्रेस थी उसको अगर हम देखते हैं 9 महीने में, खासकर जो है सितंबर के बाद जब इनके ये जो है लीड किया, इन्होंने हेड बनी, और उसके बाद जो है डेवलपमेंट शुरू हुए, तो कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आ रही थी कि शायद वो बहुत परेशान हो गई हैं, शायद नहीं हो पाएगा, क्या होगा। लेकिन ये जो डायलेमा ख़त्म हुआ है, चाइना को भी सोचने पे मजबूर किया है। हम मानते हैं कि चाइना ने अपना एक अलग स्पेस स्टेशन तियांगजोंग जो है वो इस्टेब्लिश किया है। उसमें वो
चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस ISS है, ये इसमें 5 कंट्री का कंट्रीब्यूशन है, कोलैबोरेशन है, जिसमें US है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, रशिया है। तो ये जो है पांचों मिलकर जिस तरीके का जो अचीवमेंट कर रहे हैं, इससे एक कोलैबोरेटिव अप्रोच और ह्यूमन अप्रोच आ रहा है। माहौल शुरू हो चुका है, ये तस्वीरें भी साथ साथ दिखानी अनिवार्य है, जरूरी है। लोग बेसब्री से आप समझ सकते हैं कि स्टूडियो में एक्सपर्ट्स, सारी टीम, न्यूज चैनल सब तो जगे हुए, लेकिन ये आम जनता है। ये खुशी देखिए, इनके गांव की तो नहीं है। तड़के बिल्कुल अभी 4 बज रहे हैं, भारत में अभी 4 भी नहीं बजे हैं, लेकिन ये जगे हुए हैं और जश्न देखिए। ये इनके गांव की तो नहीं है, ये मेहसाना गुजरात की तस्वीरें हैं। मेहसाना से कनेक्शन है सुनीता विलियम्स का। झलना गांव है, उसी के हैं ये। ढोल लगाने की पूरी तैयारी थी और सबसे ज्यादा वही लम्हा कि सकुशल हो, सुरक्षित हो, और वो हो चुका है। बिल्कुल इतिहास रचा गया है, ये कहिए। अभी धरती पे आ गई हैं। अब क्रू ड्रैगन को आप देख सकते हैं, शिप के ऊपर उठाया जा रहा है। हाँ, खुशी का टाइम है कि वो धरती पे वापस आ गई। अब जब तक डॉक्टर चेक नहीं कर लें, जब तक क्रू ड्रैगन ऊपर नहीं आ जाए, डॉक्टर उनको ओके नहीं दे दें, तब तक हम थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो मुश्किल की घड़ी थी अंतरिक्ष स्टेशन को 17 घंटे छोड़ने के बाद धरती पे आने की, वो सबसे मुश्किल घड़ी पूरी हो गई। Those minutes of terror are over। अब वो धरती पे आ गई हैं, अब क्रू साथ में है, उनके पास बहुत सपोर्ट सिस्टम है। अब कोई उतनी बड़ी टेंशन की जरूरत नहीं है, और बड़ी वेटरन एस्ट्रोनॉट हैं वो। 3 बारी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं पहले। और अब देखिए, स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को उठा के अब जो रिकवरी शिप है उसके ऊपर रखा जा रहा है। ये बड़ा ही एक शानदार मोमेंट है कि इसको उठा के अब शिप के ऊपर रखा जाएगा, फिर इसको चेक करके फिर उसके बाद हैच खोला जाएगा। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लम्हा, जब अब पानी से क्रू ड्रैगन फ्रीडम को उठा के शिप पे ले आए हैं। अब शिप पे रख देंगे, स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद ही इसको फिर हैच खोला जाएगा। तो अब काफी करीब हम हैच खोलने के लिए। और Welcome aboard the recovery vessel. Let us listen in to the NASA audio video. Yes. And stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Great news there, letting us know that Dragon Freedom has been successfully recovered from the water's surface. If you've just joined us, we had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time. And we can now see that the water recovery operations are continuing to progress. The nest where the Dragon spacecraft is located is going to get moved forward. This will happen after one of the recovery crew members does some checks, and we'll also see some hosing. Obviously, the spacecraft splashed down in salt water. Salt water is corrosive, and we want to try and rinse out as much of the salt water as possible to reduce that corrosion on the metallic structures. So we can see some guidance there being provided, really steering the spacecraft properly into the Dragon's nest. मुझे लगता है एक And it's been 30 minutes since Dragon splashed down, and as you can see there, the spacecraft is already थोड़ा on board the डिप्लोमेटिक एक recovery आंसर vessel मुझे चाहिए, लेकिन मैं Things किससे लूं? continuing to move very smoothly today throughout the entire ठीक है पल्लवी, operations. मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मैं जोड़ दूंगा। मेरा कहना है आशुतोष, 4 बजे एक बारी रीकैप कर लो। ठीक है, उतरने का और यहाँ तक पहुँचने का रीकैप कर लो। बिल्कुल वो कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ छोटा सा संक्षेप में, जब तक हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षित जब बिल्कुल टॉप पर वो आ गए। मतलब ट्रम्प कहते हैं कि अब बाइडेन की वजह से सुनीता 9 महीने स्पेस में लटकी रही, फंसी रही, लेकिन क्या सुपर लीडर ऐसा कहकर अमेरिका के स्पेस मिशन की नाकामी को कहीं छुपा रहे थे और अब जाकर क्रेडिट भी ले रहे हैं?
क्योंकि अगर एलन मस्क की While Dragon बयानबाजी does और fly डोनाल्ड ट्रंप की itself बयानबाजी सुनेंगे तो autonomously, दोनों एक दूसरे it को अब पूरा clearly कर रहे is हैं, पूरा खो unable रहे हैं। to park itself देखिए, autonomously. अगर आप नासा के We wanna make sure एक्सपर्ट that और the नासा के Dragon capsule एस्ट्रोनॉट की is बात properly सुनेंगे, seated there in उन्होंने that कभी भी ये nest. नहीं कहा कि वो अबैंडन थे या स्ट्रैंडेड थे। ये जो बयानबाजी है, ये शेयर पॉलिटिक्स है बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। जब ये ऊपर गई थी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, तब डेमोक्रेट्स पावर में, बिल्कुल। और बोइंग स्टार लाइनर से गई थी, उसका भी पैसा नासा नहीं दिया था, नासा के टैक्स पेयर नहीं दिया था। और जो वापस आई हैं, ये स्पेस एक्स स्पेस क्राफ्ट से आई हैं। और आपने देखा है कि ट्रंप के बड़े खास दोस्त हैं इलॉन मस्क, और स्पेस एक्स कंपनी जो है वो इलॉन मस्क की ही कंपनी है। बहुत उम्दा काम किया है इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने, उसका दाद देनी चाहिए। लेकिन ये जो चर्चा थी कि अब वो आ पाएंगी क्योंकि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन जाके ला पाएगा, मैंने इसलिए उचित समझा ये लेकिन पूछना क्योंकि हमारा सवाल नहीं है। लेकिन ये एक बात मैं पूरा करता हूं उसको कि पहले से तय था जब बोइंग स्टारलाइनर त्रुटि आई थी कि अब वो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन से ही आएंगी। तो पहले थोड़ा पहले आना था, एक और क्रू ड्रैगन तैयार कर रहे थे, फिर वो बदला गया और उसकी जो देरी थी वो स्पेस एक्स के कारण हुई थी। तो ऐसा कहना कि सब चीज़ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे हुई और इलॉन मस्क ने कुछ उसमें जल्दबाजी करवाई, अभी तक कभी नासा ने उसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन देखिए, सियासत है, एक रोटियां सब सेकते हैं और जो जिसके टाइम पे जो चीज हो जाए वो क्रेडिट लेने की क्रेडिट कोशिश लेता करता है। क्रेडिट में उनको कोई बुराई नहीं है, लेकिन तो अमेरिकन टैक्स पेयर ही पैसा दे रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नासा ने कभी नहीं। लेकिन एक बात मैं अभी तक स्टार लाइनर जो है करेक्ट नहीं हो पाया है। 2025 तक भी वो नहीं जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है, और उस दौरान में एक पॉलिटिक्स हुई थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेस एक्स को जगह नहीं दी थी। ये एक बड़ी एक टसल चल रही थी अमेरिकन पॉलिटिक्स में, इसको हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूज़ थी, ऑथेंटिक न्यूज़ आ रही थी कि स्पेस एक्स एलन मस्क ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में नहीं थे। तो अभी भी जो है, जो बोइंग का जो है स्पेस स्टार लाइनर वो कामयाब नहीं है, उसमें जो लीकेजेस हैं उसको वो ख़त्म नहीं कर पाया। थ्रस्ट जो था उस पर भी, थ्रस्टर भी जो है काम नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो है स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी की रेस में बोइंग से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और कमर्शलाइजेशन को अच्छे तरीके से कैश कर रहा है। और इसकी वजह से जो डेवलपमेंट्स आएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की, नेविगेशन में आ जाएगा, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में आ जाएगा, मेट्रोलॉजी में आ जाएगा, मौसम विभाग में आ जाएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, स्पेस सेंसिंग में आ जाएगा। तमाम एक रिवोल्यूशन होने जा रहा है। और स्पेस एक्ट के साथ हमारे जो है, हमने भी ये नासा इसरो के एक कमर्शियल विंग तैयार कर रखा है, फॉर्म किया है, उससे स्पेस एक्स का जो है कोलैबोरेशन होने के चांसेस अब बढ़ जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी $50 बिलियन का जो है स्पेस टूरिज्म कमर्शलाइजेशन का इतनी बड़ी मार्केट है जो कि 100 बिलियन से ऊपर बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर एक जो है अमेरिका और इंडिया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर का जो कोलैबोरेशन है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बारी बारी से अपने दोनों मेहमानों को भी ले आते हैं, नहीं तो कहेंगे कि स्टूडियो वालों को ज्यादा मौका हो रहा है और हमें दूर कर दिया है। अपूर्वा जी, अच्छा, हमारे जो भारत के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो इस वक्त ताली बजा रहे होंगे अपने अपनी जगह से, जहां पर भी वो मौजूद होंगे, दफ्तर, घर या कहीं पर भी, तो उनके मन में इस वक्त इस उपलब्धि को लेकर क्या चल रहा होगा? जैसे कि कोई भी अगर उपलब्धि होती तो हम सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा करते। तो एक बात, और दूसरा कि एलन मस्क तो मंगल पर भी बस्ती बसाना चाहते हैं। अब 2026 में जैसे मंगल पर लैंडिंग की प्लानिंग भी है और टारगेट है कि 2031 तक इंसान के कदम जो है मंगल पर पड़ जाएं, तो मिशन कामयाब होगा। कितनी संभावना है अभी, अगर प्रतिशत में अगर हम इसको देखें चांसेस? 2 सवाल हमारे। यस, डेफिनेटली हम सबके मन में और भारत के साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ है, उनको ये गौर मतलब बहुत मैटर ऑफ प्राइड बोलते हैं, सबके लिए है ये
क्षण। और उसी के साथ ये है कि जैसे आपने इसके पहले बताया कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, वैसे बाकी प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं इस स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में। बोइंग है और वर्जिन गैलेक्टिक एंड अदर प्राइवेट प्लेयर्स। पर स्पेसएक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली सबको मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। और भारत का जैसे ये बताया गया है कि अंतरिक्ष या एंट्रिक्स विंग जो कमर्शियल विंग है इसरो की, तो उनके भी बहुत सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फोर्थ मिशंस है इसरो के, चंद्रयान 4 में भी हम जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा को कोलैबोरेट करने वाले हैं। और गगनयान प्रोजेक्ट में नेक्स्ट जो मैन्ड मिशन है भारत का, तो उसमें भी जरूर हम बाकी देशों को भी डेफिनेटली कोलैबोरेट करेंगे। और शायद प्राइवेट प्लेयर्स लाइक स्पेसएक्स, उनके साथ भी कोलैबोरेशन होने वाला है। पर ये मैन्ड मिशंस जो है वो आगे जाके मतलब इसमें बहुत सारा काम शुरू है भारत में इसरो में। और ये जो स्पेस सूट्स डिजाइन किए हैं हमारे साइंटिस्ट ने, उसमें भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्पेस में स्पेस वॉक या एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी जो करते हैं उसमें एक पास्ट एक्सपीरियंस है बाकी कंट्रीज को, इसलिए उनका थोड़ा बहुत फीडबैक या कोलैबोरेशन है रशिया और जापान का। तो उनके साथ ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स तो जरूर चलने वाले हैं। जो स्पेस सूट है जो आप डिजाइन बता रही हैं, एक आम जनता का एक आम सवाल, क्योंकि रिप्रेजेंट तो हमें करना होता है, तो उनके मन में क्या चल रहा है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि एक सवाल उस पर भी, कितना कॉस्ट, कितना खर्च आता होगा इस स्पेशल सूट को लेकर? यस, डेफिनेटली वो जो यूएस के नासा के स्पेस सूट्स हैं, दे कॉस्ट इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अभी इंडिया में जो इंडिजीनियस स्वदेशी जो ये है प्रोसेस है, उसमें भी डिजाइन किया है, पर दैट इज डेफिनेटली वेरी हाई एक्सॉर्बिटेंटली हाई एक्सपेंसिव स्पेस सूट्स है, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रेशराइज्ड सूट्स होते हैं, बिकॉज इन डीप स्पेस जो बोलते हैं वैक्यूम इज देयर, एंड दैट्स द रीजन कि वो हीट शील्ड करने के लिए, रेडिएशंस के लिए और बाहर का जो प्रेशर है वो सब विथस्टैंड करने के लिए, और उसके साथ ही ऑक्सीजन और ये लाइफ सपोर्ट गैसेस, ये सब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब मैन्ड मिशंस की बात करते हैं हम। ठीक है, डॉक्टर साहब धीरज कौल, आपसे अगला सवाल लें उसके पहले हम चाहेंगे कि पल्लव जी, ये जो विजुअल्स हम देख पा रहे हैं, तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से इस कैप्सूल को ऊपर हम लेकर आ गए हैं डॉक पर, तो अब जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करें, दर्शकों को जरा अगर जानकारी दें। देखिए, स्पेसएक्स क्रू कैप्सूल जो था, वो गल्फ ऑफ अमेरिका में स्प्लैश डाउन हुआ, उसकी वहाँ से रिकवरी हो गई। अब वो रिकवरी शिप के ऊपर है, उसके ऊपर क्योंकि नमकीन समुद्र के पानी में लैंडिंग हुई, उसकी अभी धुलाई चल रही है साफ पानी से, जिससे कि वो जो समुद्र का पानी है वो हट जाए और फ्रेश वाटर से उसकी सफाई चल रही है। अब इसके बाद बड़ी प्रक्रिया होगी, बड़ा मोमेंट होगा जब हैच को खोला जाएगा। अभी भी जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर, एस्ट्रोनॉट निक हेग और कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर, वो अंतरिक्ष में जो हवा थी, जो अंदर हवा है, उसी में जी रहे हैं। हैच खोलने पे पहली बारी वो साफ धरती की हवा दोबारा उनके पास पहुंचेगी। तो एक बड़ा मोमेंट होने वाला है कि जब हैच खुलेगा, फिर डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनको असिस्ट करके, माने कहीं ना कहीं और लोग मिलके वापस निकालेंगे। वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पे ऐसे ही होता है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया था हमारे दर्शकों को कि जब अंतरिक्ष में इतने दिन रहते हैं माइक्रोग्रेविटी में, तो मसल लॉस होता है, बोन डेंसिटी लॉस होता है, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये बड़ा आम काम है, उनको जब रिकवर करेंगे तब बाहर लेके आएंगे तो लोग असिस्ट करेंगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
286 दिन के समय के बाद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स धरती पे लौट रही हैं। इसमें 3 वेटरन एस्ट्रोनॉट हैं। अलेक्जेंडर जो हैं वो इतने समय नहीं रहे हैं अंतरिक्ष में, तो इन सबको पता है क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, और इसकी जो रिकवरी का काम है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रू है जो कि क्रू ड्रैगन के चारों बगल लगा हुआ है। कभी एक सीढ़ी लगती है, हटती है, तो अलग अलग चेकिंग हो रही है, फिर वो हैच खोला जाएगा। और डॉक्टर धीरज कौल साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो एक ही साथ 2-3 प्रश्न आपसे कर देता हूं। जैसे हम बार बार सारे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी सिकनेस ये क्या है, कैसे एक एस्ट्रोनॉट वहाँ पर शिकार होता है, ग्रेविटी नहीं है स्पेस में, लंबा वक्त बिताने के बाद जो भी एस्ट्रोनॉट धरती पर अभी आ रहे हैं, तो ये जो सिकनेस है इसको कैसे फिर उसको सलूशन क्या होता है, तमाम मेंटली और जो फिजिकल चैलेंजेस हैं उससे कैसे पार पाते हैं, क्या क्या और करना होता है, कितना नॉर्मल होने में एक आम जो सामान्य लोग हैं जैसे यहाँ पर धरती पर पहले से रह रहे हैं उनको आने में कितना वक्त लगेगा, ये सब कुछ। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने असेस कर दिए। मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में इनका जवाब देने के लिए। तो जितना समय आप स्पेस में रहते हैं उतना ही समय या उसके कुछ प्रोपोर्शनेट नंबर में, फ्रैक्शन में, डॉक्टर मतलब साहब 0.1 यही से शुरू करिएगा, विजुअल्स आ गए हैं, तस्वीर आ गई है जी। पल्लव जी देखिए, इस वक्त जो रिकवरी क्रू है वो साइड हैच खोल रहा है। हैच खुल गया है। अब पहली बारी SpaceX क्रू ड्रैगन में पहला क्रू, रिकवरी क्रू, उस स्पेस कैप्सूल के अंदर गया है। हैच खुल गया है, मतलब गल्फ ऑफ अमेरिका की साफ हवा पहली बारी इस SpaceX क्रू ड्रैगन के कैप्सूल में गई है। तो चारों एस्ट्रोनॉट को पहली बारी साफ धरती की हवा मिली है। अभी तक वो रिसाइकिल्ड हवा पे जी रहे थे, अब उनको साफ हवा मिलेगी। और जैसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने मेरे को कई बारी बताया था कि वो सबसे ज़्यादा मिस करती हैं ओशन और बीच को, क्योंकि जब वो जाती हैं बीच पे उनको साफ हवा मिलती है, और बीच पे खासकर वो अपने पालतू कुत्तों के संग जाती हैं और वो उनको बहुत पसंद है। तो अब थोड़े ही टाइम बाद हम देख पाएंगे जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं उनकी तस्वीरें अंदर से। अब इसके बाद डॉक्टर अंदर जाएंगे, चेक करेंगे, फिर इनको SpaceX क्रू ड्रैगन से बाहर निकाला जाएगा। तो हैच खुल गया है, एक और बड़ा अहम मोमेंट पूरा हुआ। अब पहली बारी रिकवरी क्रू SpaceX क्रू ड्रैगन के अंदर गया है, माने धरती पे जो थे, और अब इसके आगे का कार्यक्रम जो है वो बड़े तय तरीके से नासा पूरा करेगा और इनका रिहैबिलिटेशन शुरू होगा, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी से वापस ग्रेविटी में आ गई है। अच्छा, मुझे जो भी चीज़ें छोटी छोटी भी दिख रही हैं, मैं चाहता हूं कि उनको उनका सवाल कर दूं और आप जवाब दें। जैसे ये अभी आप देख पा रहे हैं, क्या ये घर्षण से ऐसा है? जैसे आप देख रहे हो कि एक सामान्य पेंट होगा और आधा छूटा हुआ है, आधा कहीं, तो ये क्या घर्षण का है? जी देखिए, ये जो SpaceX क्रू ड्रैगन है, अगर पहले देखते तो ये सफ़ेद था, इसके ऊपर स्पेशल कोटिंग होती है, वो घर्षण से, फ्रिक्शन से जलती है, और उसी के कारण वो एब्लेशन जो है, जलना जो है, उसके कारण ही अंदर का टेम्परेचर बचा रहता है कि वो 50 से 60 डिग्री रहे, ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल प्रोसेस है, जला हुआ है। इसी तरह से जब भारत का भी सैटेलाइट रिकवरी एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैंने उसको पास से देखा है, छुआ है, उसमें भी घर्षण से जलने की ये आती है, ये नॉर्मल है। फिर इसको वापस तैयार किया जाएगा अगले मिशन के लिए। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा नॉर्मल है कि पेंट हट के उसमें अब्लेशन होके ये जो अलग अलग तरह से ग्रे कलर दिख रहा है, वो बिल्कुल अगली तस्वीर जब हमें मिले फिर वापस आपका आऊंगा। डॉक्टर कौल साहब से हम जो सवाल हमने किया था वो वाला मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बता दूं। हाँ, डॉक्टर साहब से चूंकि मैं जब सवाल कर रहा हूं। अच्छा, ये पहली तस्वीर आ गई है, चलिए ये विजुअल्स। हाँ, ये पहली तस्वीर आ गई SpaceX क्रू की, जब हैच के बाहर से तस्वीर ली गई है।
और चारों ने हाथ हिला के वेलकम किया है। और ये अंदर प्रवेश भी किया गया है, एक दो लोग अभी अंदर गए हुए हैं। जी जी। We have the individuals in the two center seats of the spacecraft थोड़ा नासा का वो सुन लेते हैं। हाँ, नासा को सुनते हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब से भी एक जानकारी ले लेनी चाहिए फौरन, क्योंकि मैं जब उनसे सवाल ले रहा हूँ तब तक हम विजुअल पर पहुंच जा रहे हैं। हाँ, जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर धीरज कौर। Hello? Can you hear me? Yes, yes, of course. हाँ, आपने जो मुझसे सवाल पूछा था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा आपके दर्शकों को समझाने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सबसे पहले जो इनका अभी आप देखेंगे, इनको निकलते ही जो ये एयर ब्रीथ करते हैं, आई वांट टू क्लैरिफाई, उसका कंसंट्रेशन सेम होता है एज इन द नेचर, 21% ऑक्सीजन, और उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है जो अर्थ पे है। लेकिन ये बात सही है, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर वो चेंज होते हैं आपके एनवायरनमेंट में। अगर आप जंगल में हैं तो अलग होंगे, ओडर्स अलग होंगी, सी पे हैं तो अलग होंगे, तो इंसान की जो सेंसेशन है वो अलग उससे रिस्पॉन्ड करती है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि किस किस सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट आता है, तो अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो ब्रेन के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, मतलब मेमोरी के इश्यूज अराइज हो सकते हैं द लॉन्गर यू स्टे इन द स्पेस। न्यूरल कैंसर्स जैसे ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिस टाइप का एक मैलिग्नेंसी होती है जो कि हायर देखी जाती है जब रेडिएशन एक्सपोजर होता है। जैसे मैंने बताया, थाउजेंड्स ऑफ एक्सरे का रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो रिस्क ऑफ कैंसर इज हाई। उसके बाद अगर आप साइकोलॉजी पे जाएं, मेंटल मनोविज्ञान पे जाएं, तो इनके अंदर जितने समय आप स्पेस में रहेंगे उतना ही ज्यादा आइसोलेशन का रिस्क है, सोशल इंटरेक्शंस कम होती हैं, इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया और स्ट्रेस मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं, जिसकी टाइम टू टाइम इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके नीचे आ जाइए, लंग्स के अंदर जो एल्वियोल्स हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, क्योंकि प्रेशर चेंजेस हैं, इस वजह से जीरो ग्रेविटी की वजह से वो जो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन की, उसका जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे ही ग्रेविटी में आते हैं वो ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। हार्ट के अंदर जो पंपिंग है हार्ट की वो बहुत आसान होती है जीरो ग्रेविटी में, लेकिन जब धरती पे आते हैं तो हार्ट पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, इसलिए हार्ट फेलियर या पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाना या सांस लेने में दिक्कत होना ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मसल वेस्टिंग तो हम आपको बता चुके हैं बिकॉज ऑफ वेटलेसनेस। इसके अलावा बोन वेस्टिंग और जॉइंट्स के अंदर पेन आना और नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम्स आना। इसके अलावा कैंसर्स की स्क्रीनिंग बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि इसके देखिए रेडिएशन से आपका डीएनए डैमेज होता है, और जो डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं स्लीप पे डिपेंड करता है। तो जब आपका सर्कैडियन रिदम टूटा हुआ है और आपका परमानेंट रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है तो आपके अंदर डीएनए डैमेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये 100% नहीं है कि हर एस्ट्रोनॉट जो लंबे समय तक स्पेस में रहेगा उसे कैंसर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो किडनी है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का अमाउंट कम हो जाता है और स्टोन्स की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा गॉल स्टोन्स भी बढ़ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, बहुत अलग अलग किस्म के इश्यूज आते हैं, स्किन ब्रेक डाउन होती है और कहीं ना कहीं अल्सर्स क्रिएट होते हैं अगर आप ज्यादा समय तक रहें। इसलिए हम प्रिवेंटिव मेजर स्पेस में ही लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज नॉट एग्जैक्टली फुल प्रूफ। तो इनको 2 हफ्ते तक तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 months लगेंगे उनको नॉर्मलाइज, बिल्कुल नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि काफी समय तक स्पेस में रहे हैं। और कई बारी तो इनका मेंटल चेकअप फ्रीक्वेंटली किया जाएगा। और फैमिलीज को, अगर आप कभी वर्कशॉप्स अटेंड करें, फैमिलीज को भी ट्रेन किया जाता है व्हाट टू लुक फॉर। और पैर के अंदर जिसको खून के थक्के आप हिंदी में बोलते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बड़ा हाई रहता है, जो कि उड़कर आपके लंग्स में जा सकता है, दैट कुड बी फेटल। तो इसीलिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स आर वेरी क्रूशियल, अप टू 3 to 4 months इनको ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैं फाइनेंस सेक्टर में भी जुड़ा हूं, ये आपके दर्शकों को जान के इंटरेस्ट लगेगा कि एज ऑफ टुडे सबसे बड़ा स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, 2034 तक $1.8 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। एज ऑफ नाउ 531 बिलियन, और इसका लीडर इस टाइम प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई है तो वो स्पेसएक्स है, जिसकी मार्केट कैप एज ऑफ टुडे अगर आप देखें नंबर्स इज समवेयर अराउंड 350 बिलियन। क्योंकि हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि तुरंत उनको लेकर आना चाहिए। अजय लेले साहब मिशन मार्स के लेखक भी हैं और स्पेस एनालिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग अजय जी, दिस इज आशुतोष, कांग्रेचुलेशंस।
बहुत सुरक्षित वापसी हो चुकी है सुनीता विलियम्स की अपने दोस्तों के साथ, और पूरी दुनिया इस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर रही है। अजय जी, बिल्कुल, तो ये बहुत खुशी का समय है। 9 महीने से जिसका इंतजार था, क्योंकि वो खाली 8 दिन के लिए गई थी। उसके बाद काफी सारे अनसर्टेनिटीज थी, लेकिन उनका जैसा आप लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उन्होंने खुद को काफी बिजी रखा था। वो वहां पे काफी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में काम कर रही थी। आपका जो स्पेस शटल, आपका स्पेस स्टेशन जो होता है वो काफी बड़ा स्पेस स्टेशन होता है। अजय जी, उसके आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, ये विजुअल्स आ गए जी। पल्लव जी, commander of Crew 9. देखिए, हमने देखा कि नासा के जो एस्ट्रोनॉट है निक हेग, वो अब क्रू ड्रैगन से बाहर आ गए। उन्होंने हाथ हिला के थम्स अप किया और अब उनको अपने मेडिकल क्वार्टर्स में ले जाया जाएगा। वो कमांडर थे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन फ्रीडम के, और अब पहला क्रू इस स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से बाहर आ गया। 3 और हैं, देखते हैं सुनीता विलियम्स का नंबर 2, 3 या 4 होता है। मेरे हिसाब से चौथा होना चाहिए उनका। अब देखते हैं आगे से नहीं, उसके सीक्वेंस के बैठने की वजह से होना चाहिए। वो एक कोने में बैठे, क्योंकि आपने देख लिया था वो चौथे नंबर यहाँ से शुरू हुआ था। अब निक हेग को लाए हैं, वो कमांडर थे। अब उसके आगे देखते हैं अब किसका नंबर आ रहा है। अब एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर हैं, सुनीता विलियम्स हैं और कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर हैं, जो कि अभी भी क्रू ड्रैगन के अंदर हैं। अब देखिए, असिस्ट करके उनको मदद से बाहर लाया गया है और उनको एक स्ट्रेचर नुमा चीज पे बैठा के मेडिकल क्वार्टर्स में ले जाया गया, लेकिन वो बड़े खुश दिखे। दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि क्यों असिस्ट करके, क्योंकि वो खुद स्वयं शायद खड़े भी ना हो पाए। नहीं, इस वक्त जब आते हैं माइक्रोग्रेविटी से जब ग्रेविटी में आते हैं तो इस वक्त मसल मास कम होता है और खड़े होने की जो क्षमता है वो छूट जाती है, क्योंकि 9 महीने बाद लौटे हैं वो। निक हेग तो ज़्यादा कम उतने समय नहीं रहे, बाकी हैं 9 महीने रहे। और अब देखते हैं अब किसका नंबर है। एक और ये जो तस्वीरें हैं पल्लव जी, ये इतिहास में कैद हो गई। बिल्कुल साहब, ये इतिहास में कैद हो रही हैं और ये 49th टाइम है जबकि स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन धरती पे वापस लौटा है। Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov, his first space flight, spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. अब हम देख रहे हैं कि कॉस्मोनॉट गॉर्बनोव, अलेक्जेंडर गॉर्बनोव रशिया के, वो अब स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से बाहर आ गए। देखिए, उनको मदद करके बैठाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इतने दिन माइक्रोग्रेविटी में रह के चलने में दिक्कत होती है, तो उनको उठा के रखा गया है। और बड़े देखिए, उन्होंने भी हाथ हिला के अभिवादन किया धरती पे वापस लौटने का। अब उनको जो मेडिकल क्वार्टर्स है उसमें ले जाएंगे। अब 2 बड़े खुशी बता रही है कि ऑल राइट। जी बिल्कुल, अब 2 वो एस्ट्रोनॉट जिनको कि बोइंग स्टारलाइनर से ले गए थे और अब और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से लाया गया, वो निकलेंगे। अब देखते हैं अब किसका नंबर है। बुच विल्मोर आते हैं या हमारी सुनीता विलियम्स बाहर आती हैं। क्रू लगा हुआ है बराबर उनकी मदद करने में। और इन तस्वीरों को दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। बिल्कुल साहब, बहुत इंतजार था। बहुत लोग परेशान थे कि एस्ट्रोनॉट जो है वो अंतरिक्ष में परेशान से मतलब डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि सब। हाँ, डरने की कभी भी जरूरत नहीं थी। मन में एक खतरा तो रहता है ना कि सुरक्षित वापसी हो, सुरक्षित लैंडिंग हो। आना जाना दोनों खतरे वाला होता है, और ये एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के और ज्यादा कोई खतरा नहीं था। वहां पे अभी भी 7 एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष स्टेशन पे हैं। अच्छा, उनकी मदर से, उनकी सिस्टर से अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी बात कर रहे थे, तो मैं देख रहा था, सुन रहा था। वो कह रही थी और हमारे दोस्त ने उनसे सवाल पूछा कि कोई डर लग रहा है, बोल के बिल्कुल नहीं, आई एम प्राउड ऑफ हर। उनको जो करना है उन्होंने किया, और जो वो चाहती थी मैंने मतलब हम सब पेरेंट्स ने साथ दिया, और प्राउड की बात है, खतरा और डरने की कोई बात नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है एज अ मदर।
देखिए प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स हैं, फैमिलीज की भी ट्रेनिंग होती है। खतरा ज़रूर होता है अंतरिक्ष में जाने में। अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी नहीं है कि हर आदमी ऐसे ही जा सके। टूरिस्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरे बहुत हैं। हमने देखा 2 स्पेस शटल का लॉस हुआ था अमेरिका का, और इस वक्त एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से निकालने की प्रक्रिया चल रही है। तो देखते हैं अब बुच विल्मोर आएंगे या एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स आएंगी अपने स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से बाहर। About 30 minutes for, to retrieve the spacecraft from the water, and just several minutes here while it's been on board, and to get everyone, really to get that side hatch open. तो पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ये छोटे से कैप्सूल पर है। 2 एस्ट्रोनॉट्स अभी जा चुके हैं। हमने देखा किस तरह से वो बाहर आए और चेहरे पर एकदम बिल्कुल खुशी लिए और इशारा किया ऑल राइट। और ये देखिए विल्मोर, सुनीता विलियम्स आ गई, बस हाथ हिला के अभिवादन किया। एक बार तालियां बनती हैं यहाँ, जोरदार तालियां बनती हैं। और जिसका इंतजार और जिसके लिए हम सब जगे हुए थे और जिसके इंतजार में है, सुनीता विलियम्स आ गई हैं बाहर और चेहरे पर देखिए प्रसन्नता, स्माइल, ऑल राइट। यही इंडिकेशन, यही साइन।